ये सूत्र देख चुके थे हम लोग। अब आगे जो देखना है वो कौन सी संधि है, वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि ये जो है ये वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि की संज्ञा है, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, वो है वृद्धिरादेश। वृद्धिरादेश वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है क्या, वृद्धि रादेश। वृद्धि रादेश, देखिए दहेज है, अयज है, वृद्धि रादेश। इसकी वृत्ति में दिया गया, वृत्ति में दिया गया क्या, वृत्ति में कहा गया कि आदैच वृद्धि संज्ञा है। आदैच आदैच वृद्धि वृद्धि संज्ञा वृद्धि आदेश ये सूत्र है वृद्धि संज्ञा करने वाला। और वृत्ति में इसके दिया गया कि आदैच वृद्धि संज्ञा से। आप देखेंगे कि इसमें जो तीन पद है, तीन पद आत और ऐच, एच नहीं है, ऐच। आत और ऐच की वृद्धि का अर्थ वृद्धि संज्ञा होती है। वही चीज जो वृत्ति में भी कहा जा रहा है कि आदैच आदैच वृद्धि संज्ञा। आदैच की वृद्धि संज्ञा होती है, आदैच की वृद्धि संज्ञा होती है। आप क्या है, आप। और ऐच यहाँ आदैच हो गया वृद्धि संज्ञा से, वृद्धि संज्ञा वाला हुए। आप और ऐच वृद्धि संज्ञा वाला हुए। ऐच एक क्या है, प्रत्याहार है, जिसमें कितने वर्ड आते हैं, दो। ऐ और औ। देखिए एओ ऐ औच, ऐ है ऐच, तो ऐ ऐ और औ, ऐ और औ ये दो वर्ण ऐच में है। आप में पंचमी है, यानी आपके बाद, आपके बाद पंचमी। जैसे पंचमी अलगाव के अर्थ में होता है ना, जैसे बालका बालक से, पत्रा पत्ते से, वृक्षा वृक्ष से। तो आपके बाद जो है ऐच, ऐच का अर्थ है ए और ओ, आक और ए और ओ। आके बाद ये अकार और एक एकार, ऐकार और अकार की जो है ये कौन सी संज्ञा हो गई, वृद्धि संज्ञा। आ ए और ओ ये हलंत सी संज्ञा भी इसकी हो जाएगी तसलोपा से इसका लोप। ये विभक्ति का अंश नहीं, अभी हमने विभक्ति का कहा लेकिन विभक्ति का अंश नहीं, ये संज्ञा है जो है। तो आप का अर्थ है ये हलंत सी संज्ञा में आकार, एकार और ओकार की वृद्धि संज्ञा होगी। वृद्धि संज्ञा ये संज्ञा करने वाला सूत्र है। एक चीज यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है, ये पाणिनि की अष्टाध्यायी का एक 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 पहला सूत्र है। ये पाणिनि की अष्टाध्यायी का पहला सूत्र, सबसे पहला सूत्र है क्या, वृद्धि रादेश। ये जो है यहाँ संख्या दी गई है, एक 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 पुस्तक में देखेंगे।
एक चीज, दूसरी बात और क्या ध्यान देनी है, यह अष्टाध्यायी का कौन सा सूत्र है, ये अष्टाध्यायी का ये प्रथम सूत्र है। पहली चीज ध्यातव्य है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि कहीं भी जो है उद्देश्य कथन के बाद ही विधेय कथन होता है। पहले उद्देश्य कथन, इसके बाद विधेय कथन। इसके पहले आपने जब देखा होगा तो देखा होगा कि आद गुणा, गुण में देखा होगा कि गुण किसकी संज्ञा होती है, आद। गुण क्या होता है, तो आद गुणा, आ के बाद जो है अगर आता है तो वहां गुण होता है। गुण पहले बताया, गुण बाद में बताया गया, यानी आ के बाद पहले जो है उद्देश्य कथन कर दिया गया, इसके बाद जो फिर कहेंगे कि गुण होता है। लेकिन यहाँ पर जो है उद्देश्य कथन जो है बाद में किया गया। और इसके बाद वृद्धि जो है, जो विधेय है उसको पहले कहा गया। वहां ये नहीं कहा गया कि गुण संज्ञा वहां जो गुण हो रहा था तो वहां जो है उद्देश्य कथन जो है पहले हुआ, इसके बाद विधेय हुआ, वहां तो नियम से हुआ। लेकिन यहाँ वृद्धि जो विधेय है उसको पहले कहा गया। वृद्धि जो है इसको पहले कहा गया। ये इसलिए भी कहा गया, तमाम शंकाएं जो उत्पन्न की जाती है, तो ये इसलिए कहा गया क्योंकि यह अष्टाध्यायी का इससे जुड़ा हुआ। देखिए यह दूसरी जो आशंका, दूसरा जो ध्यातव्य बिंदु है वो है कि जो है उद्देश्य कथन के बाद विधेय कहना चाहिए। ये नियम है, ये उद्देश्य कथन के बाद विधेय कहना चाहिए ऐसा। लेकिन यह उल्टा हुआ, विधेय पहले कह दिया गया वृद्धि और इसके बाद में आदेश कह दिया गया उद्देश्य कथन के बाद। जबकि जो है गुण आदि में जो है ये नहीं है, आद पहले कहा गया इसके बाद गुणा कहा गया। यहाँ वृद्धि पहले कह दी गई तब आदेश कहा गया। इसलिए कहा गया, इसका भी संबंध इससे है, प्रथम सूत्र से, क्योंकि यह पाणिनि की अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। और कोई भी ग्रंथ जब प्रारंभ किया जाता है तो उसमें क्या होता है, मंगलाचरण, मंगलादीन, मंगल मध्यानि, मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते, आयुष्मत् पुरुषाणि च भवन्ति, अध्येतारस्य सिद्धार्थासि। ये नियम है पाणिनि, उसमें पतंजलि ने इसको जो है पाणिनि ने इसके अपनी शिक्षा ग्रंथ में इसको बताया कि ग्रंथ में जो है, ग्रंथ का आरंभ करना हो तो मंगल या तो आदि में हो, यानी मंगलाचरण या तो आदि में हो, मंगल मध्याह्न, मंगल आदि, मंगल मध्याह्न। इसमें आपको पुस्तक में कहीं दिया नहीं, ये सब दिया है पहले। मंगल मध्याह्न, मंगल या तो मध्य में, मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते, शास्त्रों में मंगल अंत में या तो प्रथन्ते यानी लिखा जाए या मंगल किया जाए, मंगलाचरण किया जाए। और ऐसा करने वाले जो है आयुष्मत् पुरुषाणि ते भवन्ति च भवन्ति जाते हैं। ऐसे लोग जो है जो ऐसा करते हैं, ग्रंथ आरंभ करके जो है मंगलाचरण चाहे आदि में, मध्य में अथवा अंत में जो करते हैं, वे आयुष्मत् पुरुषाणि भवन्ति। वे लोग जो है आयुष्मत् पुरुषाणि च भवन्ति, ऐसा करने वाले लोग, ये आयुष्मत् पुरुषाणि का अर्थ है कीर्ति वाले, आयुष्य वाले, यानी उनकी दीर्घ आयु, भौतिक जीवन की आयु नहीं, बल्कि जो कीर्ति यश सजीवत, जिसकी कीर्ति होती है वही जीवित रहता है, जिसका यश रहता है वही जीवित रहता है। कालिदास जी आज नहीं है, लेकिन आज जो है आज भी वो जीवित है। पाणिनि नहीं है, लेकिन आज भी वे जीवित हैं। तो कीर्ति, उनकी कीर्ति कैसे, उनकी कृति से है, उनके कार्यों से। तो जो मंगल आदि में
मंगल मध्य में अथवा मंगल अंत में प्रारंभ ग्रंथ में जो है करता है, मंगलाचरण करता है, चाहे आदि में कर दे, मध्य में कर दे, अंत में कर दे। ऐसे लोग आयुष्मत पुरुषाणि च भवन्ति, ऐसे पुरुष आयुष्मान होते हैं। आयुष्मान यानी दीर्घजीवी होते हैं। दीर्घजीवी भौतिक शरीर से नहीं बल्कि यश रूपी शरीर से दीर्घ तक, लंबे समय तक जो है जीवन धारण करते हैं, यानी उनका नाम समाज में जो है आदर के साथ, सत्कार के साथ लिया है। तो और फिर आगे भी उन्होंने कहा था कि जो है अध्येतारश्च सिद्धार्थ शिव, और जो उस ग्रंथ के अध्येतारा अध्ययन करने वाले हो सिद्धार्थ शिव, अर्थात फल क्रिया। तो सिद्धार्थ अध्येतारा शिव, अध्येतारा का तो ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करने वाले भी सिद्धार्थ शिव, यानी उनका वो सफल होते हैं, फलीभूत होते हैं, जिसमें मंगल आदि में हो, मंगल मध्य में हो अथवा मंगल वृद्धि पद। यह वृद्धि पद जो है ये मंगल सूचक, वृद्धि का अर्थ बढ़ना। सबसे पहले उन्होंने अष्टाध्यायी शुरू किया तो घटने से ये मंगल सूचक शब्द, इसीलिए नहीं के कहते आदाय वृद्धि। इन्होंने जो विधेय कथन पहले कर दिया, वृद्धि पहले रखा, ये इसीलिए रखा क्योंकि यह मंगल सूचक है। नहीं कहते आदाय वृद्धि, जैसे उन्होंने कहा था आद गुणा, गुण बाद में रखा, गुणा नहीं करना, आद गुणा, क्योंकि उद्देश्य कथन पहले किया और विधेय बाद में नियम से। लेकिन यहाँ उन्होंने नियम को तोड़ा यहाँ इसलिए क्योंकि यह मंगल सूचक है, और इसीलिए एक 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 इसको वृद्धि मंगल से पढ़ने के विज्ञान वृद्धि, जिस क्षेत्र में ग्रंथ जो है प्रणयन हो रहा है उस क्षेत्र की, ठीक है। तो दो बातें यहाँ जो है इस सूत्र से हट करके थी, जो यहाँ जानना आवश्यकता हो सकता है कि पुस्तक में भी मिले। तो देखिए वृद्धिरादैच, ये सूत्र जो है ये सूत्र कह रहा है कि आदैच, यहाँ एच की बात नहीं है, एच की बात। आदैच यानी आवर्ण और एच, ए आई और औ, इसकी वृद्धि संज्ञा होती है। इसकी कौन सी संज्ञा है? यानी इसको वृद्धि कहा जाता है। अब हम इसके पहले गुण भी जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? आदेश का गुण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या था? आदेश का आ ए ओ, इसको गुण कहते हैं। और यहाँ पर वृद्धि किसको कह रहे हैं? आदाई, आ ए और इसको जो है इसकी कौन सी संज्ञा हो गई? वृद्धि संज्ञा। वृद्धि, इसकी जो है वृद्धि संज्ञा हो गई। अब इसकी वृद्धि संज्ञा हुई, ये जो है इसकी वृद्धि संज्ञा हुई, यानी इसको आ को, आय को, औ को, इसको हम क्या कहते हैं? इसको वृद्धि कहते हैं। अब वृद्धि आदायची, ये जो है हम जान गए कि आ, आय और औ ये तीन वर्ण जो है वृद्धि है। और ये जो है यह वृद्धि भी, इस वृद्धि में भी उरण रपरा, आपने एक सूत्र पढ़ा था इसके पहले, उ री का जो है भी स्वरूप है, ठीक, री का ही एक वचन है, षष्ठी वचन। तो उरण रपरा पढ़ा था ना, जिसकी वृत्ति में आपने पढ़ा था कि री इति त्रिंशता, री यह 30 प्रकार का होता है। 30 प्रकार से का इसलिए होता है कि री वर्णों तथा सावर्ण्य वाच्य, री वर्ण परस्पर समान कहना चाहिए, क्योंकि री 18 री के 18 भेद है और री का 12 भेद है, और 18 12 30, और जब दोनों समान हो गए तो इसीलिए कहा गया था कि री इति त्रिंशता। फिर आगे उसी वृत्ति में कहा गया था क्या कहा गया था? वो आप यहाँ भी लागू हो, इसीलिए हम इसको आज
आगे उसी पूर्ण रत्ना में कहा गया था कि तत्स्थानीय यौवन उस री के स्थान पर जो अण आदेश होगा सा वह अण रपर सन्नेव प्रवर्तते, रपर सन्नेव प्रवर्तते, रपर हो करके ही प्रवर्तित होगा यानी प्रयोग होगा। जैसे वहां आपने देखा था क्या कृष्णार्थी तवलकार, ये उदाहरण देखा था। उसी तरह से यहाँ भी रबर का जो है आदि वो होगा प्रवर्तन, यानी वहां भी क्या था आ और अधिक गुणा में आ और एक को गुण कहते हैं, यानी और फिर कहा गया था आद गुणा, आ के बाद अगर कोई स्वर है, आ के बाद अगर स्वर है आ वर्णा अच परे पूर्व परयोर एक ये गुण आदेश से आ वर्णा अच परे पूर्व परयोर एक गुण आदेश से आ वर्ण के बाद अगर स्वर हो तो पूर्व पर के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाए। और वृद्ध क्या कहा है, वृद्ध भी यही कहा है कि आदैच आवर्ण आ के बाद यानी आवर्ण के बाद अभी आगे आएगा इसकी प्रवृत्ति होगी क्या, ये आ और आए और औ ये वृद्धि है और इसकी प्रवृत्ति होगी अगले सूत्र में वृद्धि रेच, इसकी प्रवृत्ति अगले सूत्र में होगी वृद्धि रेच। वो क्या कर रहा है वृद्धि रेच, पहले इसको हम पहले इसकी पूरी जो सूक्ष्मता है इसको जान लें। यहाँ जो है देखिए वृद्धि आदैच आदैच वृद्धि संज्ञा से आदैच वृद्धि संज्ञा से आदैच यानी आ और ए की वृद्धि संज्ञा होगी और पूर्ण रपरा का जो है पूर्ण रपरा का अनुवर्तन इसमें भी है, यानी आ के बाद अगर री आता है, यहाँ भी आ के बाद अगर री आता है इसमें भी आएगा, आ के बाद अगर री आता है, री यानी ऊ तो री आता है तो वह रपर सन्निव प्रवर्तते रपर होकर के होगा, यानी अगर री आता है तब लपर हो जाएगा। इसका उदाहरण जो है इसका उदाहरण यही देख लीजिए प्रार्छति ये उदाहरण प्रार्छति पुस्तक में मिलेगा, आवश्यकता मिलेगा। जैसे रपर लपर कैसे इसमें भी होता है उसी तरह से जैसे गुण में था, जैसे रिक्षति जो है ये जो वेद के प्रयोग है वो है कि ब्रह्म के साथ तादात्म्य मिल जाना। प्रार्छत का अर्थ है विशिष्ट रूप से ब्रह्म के साथ या उस परम सत्ता के साथ मिलना, प्रार्छति यानी विशिष्ट रूप से उस सत्ता के साथ मिलना जो परम सत्ता है। प्रार्छत प्रार्थ रिक्षति है और वृद्धिरेच में जो है जो वृद्धिरेच कहता है वो भी कह रहा है, वृद्धिरेच अगर आप पढ़ेंगे तो वह है कि आदेश परे वृद्धि एकादेश आ के बाद अगर एच हो तो वृद्धि एक आदेश हो, यही गुण भी कर रहा था, यही तो गुण भी कर रहा था कि आ वर्ण के बाद अगर जो है अच हो तो एक गुण आदेश हो जाए। तो यानी कि जो गुण आदेश कर रहा था वही नियम तो ये भी बता रहा है। इसीलिए आगे इसकी वृत्ति में वृद्धिरेच की वृत्ति में आगे देखेंगे गुणापवादा लिखा होगा वृद्धिरेच के, यह गुण सूत्र का अपवाद है। इसका मतलब है सूत्र दो तरह के, उत्सर्ग और अपवाद। उत्सर्ग सूत्र अधिक विषय वाला होता है और अपवाद सूत्र कम विषय वाला। तो अधिक विषय वाला और कम विषय वाला, वहां आ ई उ री री
इतने विकल्प थे। यहाँ यहाँ केवल ए ओ ये कम विषय वाला, तो कम जब जो है एक नियम है जो कि जब जो है अगर हम अधिक गुणा हर जगह लगा यदि गुण ही करते तो यह निरवकाश हो जाए, राधे निरवकाश, यानी इसके लिए अवकाश का मतलब है जगह, खाली जगह रिक्त स्थान, छुट्टी, अवकाश कहते हैं, अवकाश हो जाए। तो इसको जो है कहीं जगह न मिलती, लेकिन भाषा में इस तरह के शब्द थे, भाषा में इस तरह के शब्द थे, तो बनते कैसे? तो जहां पर आगुणन का विषय बहुत लंबा है, इससे लंबा है, वो उत्सर्ग लंबे विषय वाले उत्सर्ग सूत्र कहलाते हैं, और ये जो है अपवाद सूत्र कहलाते हैं। लेकिन उत्सर्ग और अपवाद में अपवाद बलीय, अपवाद सूत्र जो है ये बलीय होता है। बलीय अगर ना हो तो फिर जो है अधिक गुणा, क्योंकि आ के बाद जो है स्वर होने पर गुण हो जाएगा, तो यहाँ भी वही है, तो यहाँ भी वृद्धि में भी गुण करना शुरू कर देगा वो। लेकिन यह अपवाद सूत्र है, इसलिए जो है यह बलीय है, यानी कि यह ए और ओ करेगा, केवल ए और ओ करेगा, ए और ओ करेगा, ये अपवाद सूत्र बलीय होते। तो और बाकी जो अवकाश है, बाकी जो और बचे हुए हैं उसको अधिक गुणा ले जाए, वो अपना करे, ये जो है इतना करेगा, अपवाद सूत्र जो बलीय, ये इतना जानना आवश्यक है। ये हो सकता है कि आपकी पुस्तक में ये चीजें जो है मिले, नहीं मिलती हैं, तभी जो है इसको जानना आवश्यक है। तो प्राधन रीक्षण की एक उदाहरण जैसे रफा वाला हम यहाँ बताना चाह रहे थे, तो प्रा में आ है, प्रा में आ है, और इसके बाद जो आगे स्वर है, स्वर क्या है? री का क्या आदेश हो जाएगा उड़ा डपरा से? अर आदेश होगा। तो प्रा और धन, ये री का क्या हो गया? अर और धन क्या है? ये हो गया छत, प्रारछत। अब क्या बनेगा ये? प्रा, इसमें आ गया प्रा, और ये आधारा है, ऊपर चला गया, ऊपर जाएगा प्रारछत, री प्रारछत, क्या यही बनेगा? इसी तरह से एक और है एक और उदाहरण है अल का, इसमें सब उदाहरण आपकी पुस्तक में जो दिया गया वही जैसे प्रालकार्यति, प्रालकार्यति, प्राल कारियति, विच्छेद है प्रा धन री कारियति, प्राकार्यत का क्या? उपसर्ग है, और आप जानते हैं कि उपसर्गेण धातु अर्थो बलाद अन्यत्र नियते प्रहार, आहार, विहार, संहार आदि वक्त। उपसर्ग से जो पद होता है उसके अर्थ में चमत्कार आ जाता है। लृकारियत का अर्थ है लृकार की तरह आकृति बना लेना, ऐसे त्रिभंगी। सिर्फ भगवान कृष्ण जो है लृकार तवल लकार या लृकार लाकृति, तो लृकार की तरह जिसकी आकृति, ये लाकृति हम देख चुके हैं ना, लृकार की तरह जिसकी आकृति, प्रालकार्यत ये जो है यानी लृकार की तरह जो है जो अंग करता हो, लेकिन प्रा का प्रतिष्ठ विशेष रूप से सब उस तरह से नहीं कर पाते। प्रा लग गया तो उपसर्ग, प्रा उपसर्ग लग गया तो अर्थ चमत्कृत हो गया,
उपसर्गेण धात्वर्थे बलाद अन्यत्र नीते, उपसर्ग से धातु का अर्थ बलपूर्वक अन्यत्र नीते और चित्रित कर दिया जाता है। तो यहाँ प्राणकार्यत, प्रा में आ है और लीडी है, आ है और आगे लीडी है, तो क्या आदेश हो जाएगा? अल आदेश हो जाएगा। तो प्राणकार्यत ये बन जाएगा। जैसे उड़नरपरा के अनुसार वहाँ जो है वो विकल्पी और कवलकारा बना था, यहाँ जो है ये प्राणकार्यत ये बन प्राक्षत और प्राणकार्यत ये बन। हाँ, अब जो है अब ये हम वृद्धि जा रहे हैं और इसके बाद अब वृद्धि संधि करने वाला या नियम करने वाला सूत्र कौन सा है? वृद्धि रेच, वृद्धि वृद्धि रेच, रेच वृद्धि वृद्धि रेच, वृद्धि अलग करेंगे और एच, एच वृद्धि और एच, यहाँ पर एच था वृद्धि, दो पद है वृद्धि और एच, यहाँ पर एच था और यहाँ एच, एच में कौन कौन से आते हैं? ए, ओ और ए और औ। अब देखिए यहाँ एक आशंका आपको हो सकती है, यहाँ एच है, एच यानी आकार, दीर्घ आकार या ह्रस्व आकार या दीर्घ आकार, और एच का अर्थ है और की वृद्ध संज्ञा हो, यानी तीन की वृद्ध संज्ञा हो। और यह एच नहीं एच, यानी आगे ए ओ ए और होने पर वृद्धि संज्ञा होगी। ये जो है ये इतने में जो बता रहा है कि ए ओ ए और हो तब वृद्धि संज्ञा होगी, वृद्धि रेच। अब इसकी वृद्धि अगर हम पढ़ लें, वृद्धि इसको टाइप, इसकी वृद्धि अगर हम देखते हैं वृद्धि रेच तो कह रहे हैं कि आदेश ही, बोलिए आदेश ही परे वृद्धि रेखा देशा, वृद्धि रेखा देशा, वृद्धि रेखा देशा स्या। ये वृद्धि संज्ञा करने वाला था, आ और ऐ और औ की वृद्धि संज्ञा होगी, यानी उनको वृद्धि कहा जाएगा मूल वर्णों का। लेकिन ये वृद्धि करने वाला सूत्र क्या है कि आदेश परे आ के बाद अगर स्वर हो, एच का अर्थ स्वर हो परे बाद में, तो वृद्धि एक आदेश आशा। वृद्धि कितने हैं? वृद्धि तीन है, उसमें से एक वृद्धि आदेश होगा, एक वृद्धि आदेश होगा। जैसे जैसे जो है, जैसे इसको बिटा, जैसे उदाहरण दिया गया है क्या? कृष्ण का तुम, एच होना चाहिए बाद में, ए ओ ए औ, तब जो है और आगे सबसे पहले जो है आ होना चाहिए, तो वृद्धि एक आदेश होगा। एक चीज और यहाँ जानने योग्य है, जानने योग्य ये है कि अदेपुड़ा में, अदेपुड़ा जब आपने किया था तो अदेपुड़ा में फिर आदपुड़ा किया, वहाँ अनुदित समानस चा प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही, वहां पर जो है आवर्ण जो है अनुदित समानस चा प्रत्यय कहता क्या है कि प्रत्यय से भिन्न अण और उदित की समान संज्ञा, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, प्रत्यय ना हो ऐसे अण उदित की समान संज्ञा होती है, तो वहां अण कहा गया, लेकिन वृद्धि आदेश में आत कहा गया। आ यानी दीर्घ, दीर्घ आ अण में आता नहीं,
वहां पर अण कहा गया था कि अण अपने समणियों के साथ उपस्थित हो जाता, यानी आ अपने समणियों के साथ 18 के साथ 17 के साथ उपस्थित होता ह्रस्व और 17 एक 18 हो जाता। लेकिन यहाँ आ तो अण को कहा नहीं गया, अण को कहा नहीं गया, या अण में आकार है नहीं, अण में दीर्घा तो है नहीं वो तो इसलिए जो है अणदिश समर्थक से आप चा प्रत्यय जो है जो वो है वो अणदिश समर्थक चा प्रत्यय जो उरण रपरा का आता है, आ के बाद जो है आ के बाद क्या हाँ तो ये जो है आत जो है आत के लिए यहाँ पर ये नहीं कहा गया था कि जो है आत के लिए दीर्घ आ के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि यहाँ अण में आता नहीं, या अपने आप ही जो है ये समणियों का बोध नहीं कराएगा। छोटा ह्रस्व होता तो 18 का करा देता, 17 करा देता, लेकिन दीर्घ आ अण में नहीं है इसलिए यह नहीं कराएगा। ये जो है यहाँ जो रपर की बात है जो है वो जो है एक के लिए एच के लिए ऐ और औ के लिए, यहाँ ये भी थोड़ा सा ध्यान इधर भी जाना चाहिए। ठीक, अब आगे देखिए जैसे था कृष्ण का कौन सा उदाहरण है, कृष्ण तत्वम, ठीक हो कृष्ण तत्वम, इसका विच्छेद होगा कृष्ण एकत्वम कृष्ण धान एकत्वम, ये जो है इसका विच्छेद है। और वृद्धिराज और वृद्धिरेज, वृद्धिराज वृद्धि करने वाला आ आए और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। और वृद्धिरेज सूत्र कहता है कि आदेश परे वृद्धि रेखा से आ वर्ण अथवा आ वर्ण अथवा आकार के बाद आकार हो, या यहाँ आ कहेंगे तो आकार ह्रस्व और जो है दीर्घ दोनों की बात आएगी। आकार अथवा आकार के बाद जो है एच पर अगर स्वर है, अब यहाँ स्वर जो है स्वर को बांध दिया एच पर, अब यह स्वर जो है कौन सा होना चाहिए, एच होना चाहिए। कौन सा होना, एच होना चाहिए, फिर धीरे धीरे एच होना चाहिए। एच का मतलब है कि ए ओ आई और औ, इसमें से कोई एक होना चाहिए। तो अब यहाँ ये स्थिति है कि नहीं, ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ होना चाहिए और इसके बाद जो है एच होना चाहिए बाद में, तब एक वृद्धि आदेश हो, तीन में से एक वृद्धि आदेश हो। अब देखिए यहाँ कृष्ण में अगर हम इस तरह से लिखें कृष्ण अलग कर दे जो है हम आ वर्ण आगे नहीं आ गया, आ गया। इसके बाद एकत्व में ए वर्ण भी आ गया, एच आ गया। आदेश जो कहा गया आदेश परे वृद्धि एक आदेश है। आकार के बाद एच परे यानी एच बाद में हो तो जो है एक वृद्धि का आदेश हो जाएगा। तो आ वर्ण यहाँ है और एक जो है एच का वर्ण है, ये एक, इसलिए वृद्धि आदेश होगा। अब यह वृद्धि आदेश वृद्धि तीन है। अब जब वृद्धि तीन है, एक वृद्धि का आदेश करने के बाद ये कर रहा है, एक ही करने के बाद कर रहा है, चाहिए। अब जो है वृद्धि तीन है, तब क्या करेंगे, एक सूत्र, हाँ आप अपने आप याद आएगा कि यही करेगा। तो एक सूत्र है जो है वो सूत्र है स्थानांतरतमा। यह देखिए आवरण था कृष्ण, यहाँ इस तरह से हम लिख देते हैं कृष्ण और धन एकत्वम। अब यहाँ वृद्धि रेच से जो है
आवरण के बाद ये है, इसलिए जो है स्थानीय अंतरतमा, यहाँ आप लिख सकते हैं स्थानीय अंतरतमा सूत्र से, स्थानीय अंतरतमा सूत्र से जो है अंतरतम यानी सदृशतम आदेश होगा। तो अब इसमें जो है एक आदेश एक वृद्धिआदेश होना है, तो यहाँ दोनों के स्थान पर एक आदेश होना है। का उच्चारण स्थान क्या है? नाम कंठा। इसका उच्चारण स्थान हम जानते हैं क्या है? कंठ। और इसके बाद एक उच्चारण स्थान क्या है? एत और आयत, ये हलत हो गया, यानी ए और आय ये कहां से उच्चारित होते हैं? कंठ और ताल से होते हैं। तो ये जो है कंठ ताल हो गया, कंठ और ताल, एक कंठ से है एक कंठ ताल से, यानी कि कंठ ताल वाला अगर मिल जाए तो काम चल जाएगा कि नहीं? यस सर। कंठ ये है और कंठ ताल भी है, अगर इन दोनों के स्थान पर इसमें से कोई कंठ ताल वाला मिल जाए तो वो काम चलेगा। अब देखिए आ ये तो कंठ है, और इसके बाद अब यहाँ पर ए देखो, ए और आय ये कंठ ताल है, इसमें ए है ही नहीं, ये गुण का विषय है, ये तो गुण में चला गया, ये गुण में था ना, आदेम गुणा ए को है ना, तो ये तो इसमें वृद्धि वाले परिधि में है ही नहीं, वृद्धि संख्या में है ही नहीं, उसकी वृद्धि नहीं होती है। तो अब बचा क्या? आय बचा, ए इसमें नहीं है, ये तो गुण में है, ये गुण में है, आय इसमें है, तो और आय की गुण संख्या वृद्धि संख्या होती है, तो ये देखिए ए है तो कंठतालु, तो आय है यानी आय की कंठतालु संख्या है, और औ की ओ दो कंठोष्ठ, ओत और औत यानी ओ और औ कंठोष्ठ, तो कंठतालु ये मिल गया, इन दोनों में से ये छट गए और ये मिल गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? आय आदेश हो गया, इन दोनों के स्थान पर इसके और इसके स्थान पर क्या आदेश हो गया? आय आदेश हो गया, आय आदेश हो गया, और ये आय आदेश यहाँ देखिए। तो देखिए अब इसको जब इसमें मिलाएंगे तो हो गया कृष्ण, और ये हलंत हट गया, और आय है तो आय की मात्रा कैसे लगती है? दो लगती है, और इसके बाद कृष्ण और इसके बाद तत्वम होगा, इसके स्थान पर तो आदेश ही होता, तो तत्वम हो गया, ठीक, तो मिल गया, और इसके बाद जो है ये कृष्ण ये एक का उदाहरण है। और इसके बाद क्योंकि H परे होना चाहिए, H में ए ओ आय है, तो ए सबसे पहले ए का उदाहरण, ओ का उदाहरण जो है गंगौघा, ओ गंगाधर ओघा, ओ का उदाहरण, और आय का उदाहरण देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम आय का उदाहरण, और इसके बाद जो है औ का उदाहरण क्या हो गया? कृष्णोत्कंठ्यम, ये उदाहरण आप पुस्तक में दिए, तो ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आगे, कल इसमें से एक बना करके इसके बाद कृष्ण तत्व के बाद जो है एक एक बना करके सब लाएंगे, हम किसी का भी देखें, तो कहीं ऐसा ना हो कोई ये कहने पर लोग भाग जाए कि जो है अरे पता नहीं हमारा नहीं,